फाइनली हमें जोकर 2 का ट्रेलर देखने को मिला, जो कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। इसका रीज़न यह है क्योंकि यह एक म्यूजिकल मूवी होने वाली है और इंडिया से ज़्यादातर लोग म्यूजिकल मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते। फिर भी जो डीसी फैंस हैं उन्हें तो ये मूवी 100% पसंद ही आने वाली है। इस ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स थे जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। तो हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इसमें बैटमैन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने स्कारलेट जोहानसन की मूवी फ्लाई मी टू द मून का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी कर दिया है, जिसे आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। ट्रेलर के शुरुआत में हमें पता चलता है कि आर्थर जेल में है, यानी कि यह मूवी बिल्कुल वहीं से शुरू होगी जहाँ पर पहली मूवी खत्म हुई थी। वैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे एक बॉक्स जैसे जेल में रखा है, जो काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाली जेल लग रही है। लेकिन काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी यह भी है कि यह सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है और ज़्यादातर हमें इस मूवी में जोकर का इमेजिनेशन ही देखने को मिलने वाला है, यानी कि वो कैसे दुनिया को देखता है। वैसे इस मूवी का माहौल हमें काफ़ी हद तक रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी की याद दिलाता है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जोकर पार्ट 1 में आर्थर के कैरेक्टर को ऐसा लगता था कि उसे भी लोग नोटिस करें, लेकिन लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, जिसकी वजह से वो फाइनली जोकर बन जाता है। तो पार्ट 2 में हमें इसी चीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलने वाला है। जोकर पार्ट 1 11 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुआ था, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। पार्ट 2 भी डेफिनेटली बहुत सारे ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट होगा और सिनेमाटोग्राफी के लिए डेफिनेटली ऑस्कर भी जीतेगा, क्योंकि इस मूवी के हर एक सीन में हमें बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी देखने को मिल रही है। एक सीन में हम जोकर के पीछे 2 आदमियों को देख सकते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का छाता पकड़ा है, लेकिन इसके बाद हमें और एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें 4 लोग देखने को मिल रहे हैं। इन चारों के छाते का कलर अलग अलग है, तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली जोकर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रही है, यानी कि ये सब कुछ जोकर का इमेजिनेशन है। फिर यहाँ पर हमें हार्ले क्विन का कैरेक्टर भी देखने को मिला, जो कॉमिक बुक से काफ़ी अलग लग रहा है। हार्ले क्विन और जोकर के बीच में हमें कई सारे रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिले। ये वाली हार्ले क्विन मार्गो रॉबी वाली हार्ले क्विन से काफ़ी अलग है। ये वाली हार्ले क्विन सभी लोगों की फेवरेट है, लेकिन जोकर 2 के बाद ये हार्ले क्विन भी फेमस हो जाएगी। वैसे शायद हमें इस मूवी में यह भी जानने को मिलेगा कि कैसे धीरे धीरे जोकर डार्क नाइट वाले जोकर में कन्वर्ट हुआ। मतलब धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक बनता जाएगा। जैसे जैसे जोकर और हार्ले क्विन एक दूसरे के प्यार में पड़ते जाएंगे, वैसे ही वो खुद को इस तरह से इमेजिन करते रहेंगे। मतलब ये वाला सीन भी इन दोनों का डिल्यूजन है, यानी कि रियलिटी नहीं है। ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है। जोकर पार्ट 1 में जिन स्टेयर्स पर जोकर नाच रहा था, वही स्टेयर्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर हमें जोकर और हार्ले क्विन का डांस भी देखने को मिलेगा। वैसे जोकर पार्ट 1 में जिन कलर्स का यूज़ किया था, पार्ट 2 में भी उन्हीं कलर्स का यूज़ किया है। मतलब जब भी हमें स्क्रीन पर ये सारे कलर्स दिखेंगे, वो सब कुछ जोकर का इमेजिनेशन होगा। मतलब जब भी हमें ऐसे कलरफुल सीन्स देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ जोकर के दिमाग में चल रहा होगा। पार्ट 1 में जिस तरह से वो सिगरेट पीता है, यहाँ पर भी हमें वैसा ही एक सीन देखने को मिल रहा है। और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में हमें हार्ले क्विन का कैरेक्टर खुद को शूट करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा ही एक सीन हमें पार्ट 1 में भी देखने को मिला था। वैसे जोकर का कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से उसे हार्ले क्विन भी पसंद आ जाती है। यानी कि इस सीन से हमें यह पता चलता है कि हार्ले क्विन भी जोकर की तरह पागल है। जोकर पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि पूरा शहर जोकर को पसंद कर रहा है, और ये वाला सीन देखकर हमें पता चलता है कि हार्ले क्विन भी जोकर को देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। वैसे इस मूवी में जोकर को प्यार हो जाता है, इसी वजह से ये एक म्यूजिकल मूवी है। फिर हमें वो वाला सीन देखने को मिला जिसके बाद ये दोनों जेल से भाग जाएंगे। मूवी में हमें बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ इन दोनों का इमेजिनेशन है। जैसे कि काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये सारे सीन्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। पार्ट 1 के एंडिंग में जोकर एक शो पर जाता है, जहाँ पर हमें ये सारे कलर्स भी देखने को मिलते हैं। पार्ट 2 में भी हमें ऐसा ही एक शो देखने को मिलेगा, लेकिन ये जोकर और हार्ले क्विन का शो है, और यहाँ पर भी पीछे हम वैसे ही कलर्स को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला सीन हमें मूवी के एंडिंग में देखने को मिलेगा। जब भी जोकर हार्ले क्विन के साथ नहीं है, तब वो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करता है, लेकिन जब भी वो हार्ले क्विन के साथ रहता है तब काफ़ी शांत रहता है। एक सीन में हार्ले क्विन कोर्ट में जा रही है और उसने मेकअप भी किया है, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो ऑलरेडी जोकर की फ़ैन बन चुकी है। मतलब कोर्ट के अंदर जोकर के केस की सुनवाई है और वो भी उसी के लिए आई है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि बाकी लोग भी जोकर के लिए आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने मेकअप भी किया है। यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर्स पर भी लिखा है फ्री जोकर। तो जोकर को लोग इतना पसंद करते हैं कि कोर्ट के बाहर उसे छुड़वाने के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं।
एक सीन में हार्ले क्विन जोकर का मेकअप भी कर रही है, यानी कि खुद के दिमाग में वो जोकर को जैसे देखती है यहाँ पर भी उसका वैसा ही मेकअप कर रही है। ये वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जोकर जेल से छूट गया है, यानी कि वो सारे गुनाहों से आज़ाद हो गया है। पेपर के ऊपर हम पढ़ भी सकते हैं फ्री ऑन ऑल चार्जेस, और यहाँ पर नॉट गिल्टी भी लिखा है, यानी कि जोकर पर अब कोई भी चार्जेस नहीं है और वो बिल्कुल फ्री है। तो मेरे ख्याल से ये सीन रियल नहीं होगा, ये बस उनका शायद इमेजिनेशन है। और यहाँ पर दोनों बिल्कुल वैसा ही डांस कर रहे हैं जैसा उसने जोकर 1 में किया था। और दोस्तों 100% ये एक रियल सीन नहीं है क्योंकि जोकर तो अभी अभी कोर्ट से बाहर आ रहा है, लेकिन उसी समय जोकर के छूटने की न्यूज़ पेपर में भी छपी है, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मतलब आप सोच कर देखिए, अभी अभी कोर्ट ने जोकर को आज़ाद किया है और ये न्यूज़ छपने में कम से कम 1 दिन का टाइम तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर तो 5 मिनट में ही ये न्यूज़ पेपर में भी छप गई। इसी बात से ये साबित होता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, ये बस उनका एक डिल्यूजन है, यानी कि ये सिर्फ जोकर और हार्ले क्विन के दिमाग में चल रहा है। वैसे कुछ सीन्स देखकर हमें ऐसा भी लगता है कि हार्ले क्विन जेल की कैदी नहीं है, शायद वो एक डॉक्टर या फिर साइकेट्रिस्ट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स में हमें वो जेल के बाहर नज़र आ रही है। एक सीन में जोकर किसी को मार रहा है और ये सीन रियल लग रहा है, और शायद ये सीन किसी बार का है क्योंकि जोकर के हाथ में हम एक माइक को भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लैश लाइट और कुछ लोग भी है, यानी कि ये डेफिनेटली बार है। एक सीन में जोकर और हार्ले क्विन की शादी भी हो रही है, लेकिन यह सीन असली नहीं है। एक सीन में हार्ले क्विन ये शीशा तोड़ देती है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ये सब कुछ जेल में जाने के लिए कर रही है ताकि वो जोकर से मिल सके। एक सीन में ऐसा दिखाया है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लास्ट कोर्ट रूम में हुआ है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा है और लोग भी बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ पर जोकर के केस की सुनवाई होने वाली थी, शायद उसी वक्त यहाँ पर बॉम्ब फट गया। तो ये भी हो सकता है कि इसी सीन के बाद जोकर यहाँ से भाग जाएगा। एक सीन ऐसा भी है जहाँ पर जोकर और हार्ले क्विन कोर्ट रूम में डांस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जोकर इस ग्लास के पीछे है लेकिन हार्ले क्विन इसके बाहर है। तो फिर से यहाँ पर भी हमें ऐसा ही लगता है कि जोकर एक कैदी है लेकिन हार्ले क्विन कैदी नहीं है। जब हार्ले क्विन लिपस्टिक से स्माइल वाला लोगो बनाती है तब जोकर उसे मैच करने की कोशिश भी करता है। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि जब भी जोकर मेकअप करता है तब वो एक खतरनाक आदमी बन जाता है। मतलब जब उसने मेकअप नहीं किया है तब वो काफ़ी शांत रहता है, लेकिन जब भी वो मेकअप करता है तब उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बिल्कुल एक अलग आदमी बन जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ट्रेलर में हमें कोई बैटमैन का रेफरेंस तो नहीं देखने को मिला है, इसके अलावा कि ये सिटी काफ़ी डार्क है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस यूनिवर्स का बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन है। मतलब कम से कम फैंस तो यही चाहते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जोकर को बैटमैन बहुत पसंद है। इसके अलावा दोस्तों मैंने द फर्स्ट ओमेन मूवी का रिव्यू कर दिया है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करना। मुझे ऐसा लगता है कि यह इस साल की सबसे बढ़िया हॉरर मूवी है। इसी के साथ साथ मैंने न्यू एनाकोंडा मूवी का रिव्यू भी किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।